नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 30 रुपए का स्टॉक है और 3% की गिरावट यहाँ पर हुई है। 23 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में। लगातार फाइनेंस मिनिस्टर ने अच्छी टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर काफी स्कीम्स के बारे में बात की, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की चर्चा हुई, एनआईपी को दोबारा फिर लॉन्च करने की बात की है। उसके बावजूद भी स्टॉक में थोड़ी गिरावट जरूर हुई है। तो क्या ऐसे में आपको निवेश करना चाहिए? आलोक इंडस्ट्रीज की जहां तक बात रही, देखो सिर्फ ये स्टॉक नहीं है, आपके सामने बहुत सारे और भी स्टॉक्स है, लाइक ट्राइडेंट हो गया या वेल्सपन वगैरह हो गया, बहुत सारे टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो कहाँ पर करनी है खरीदारी, और अगर आप आलोक में निवेश करते हो तो कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा आने वाले दिनों में, और खरीदारी करनी भी चाहिए या नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप आलोक इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी कंपनी है। मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ सबसे पहले। और डेली चार्ट पे अगर आप आते हो, लोअर एंड पे आप देखो, और यहाँ पर आपका एक सपोर्ट लेवल बना था। जब निफ्टी 50 में गिरावट हुई तो यहाँ पर भी सिमिलरली फॉल आया था। रीजन क्या है? पैनिक है यार। देखो, अगर निफ्टी 50 में गिरावट आएगी तो पैनिक क्रिएट होगा। मैं आपको कितना ही बोलूंगा, आप कितना ही सोचोगे नहीं यार बेचना नहीं है, बेचना नहीं है। बट जब मार्केट में स्टॉक आपका खुलता है और उसके बाद 5% की गिरावट होती है, आपको लगता है नहीं यार अभी रुकना नहीं है, स्टॉक अभी निकाल दो इस स्टॉक को, वरना फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे आप बेच देते हो, क्योंकि लगातार एक दिन गिरावट हुई, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन आपको लगेगा नहीं यार अब यहाँ से इतना ज्यादा लॉस हो चुका है, मुझे रुकना नहीं है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपने देखा कि रिकवरी भी यहाँ पर ठीक ठाक होना स्टार्ट हुई है। अभी के लिए अगर आप बात करो, कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। गिरावट के पीछे जो बड़े रीजंस थे वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखे हैं। इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, एक्सटर्नल इश्यूज हैं आपके सामने, चाहे वो ब्रेंट के बढ़ते दाम हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन की टेंशन हो। हालांकि नाटो ने वहां पर इंटरवीन किया है एंड इट वुड बी रिजॉल्व सून, बट अभी भी अगर आप देखो तो टेंशन तो है। वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन वहां पे बनी है। हालांकि वर्ल्ड वॉर जैसा कुछ नहीं होने वाला है, बट स्टिल यूक्रेन के सपोर्ट में अमेरिका आ गया। इंडिया को साइड चूज करनी पड़ेगी। इंडिया ना तो रशिया के साथ जा सकता है, ना यूक्रेन के साथ जा सकता है, क्योंकि दोनों ही हमारे फ्रेंड नेशन है। तो वो प्रॉब्लम अलग है आपके लिए। अभी के लिए वो वर्ल्ड वॉर सिचुएशन भी प्रेशर बना रही है। दूसरी तीसरी समस्या क्या है? लॉकडाउन लगा हुआ है, एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, तो प्रेशर है मार्केट में। और प्रेशर के बीच में आलू की इंडस्ट्री में थोड़ी गिरावट हुई थी। टेक्सटाइल का जो व्यवसाय है पूरा का पूरा, उसमें दबाव है, क्योंकि प्रोडक्शन तो है, डिमांड भी है, बट सप्लाई अभी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते हैं किसी भी वजह से। तो वो बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी को लेकर के पीएम ने आज टेक्सटाइल पार्क की चर्चा की है, और टेक्सटाइल पार्क को नए वेंचर्स के तौर पर लॉन्च करने की चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं धंधा बढ़ेगा आने वाले दिनों में। अगर आप बात करो आलू की या टेक्सटाइल सेक्टर की, धंधा बढ़ेगा आपका। और अगर आप निवेश करके चलते हो तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आलू की ऐसी कंपनीज में आपका सबसे ज्यादा मुनाफा बनने वाला है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था, जब ये स्टॉक 20 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, कि इस स्टॉक में खरीदारी करो। ये स्टॉक आपको थोड़े समय में ही बहुत अच्छा मुनाफा देगा। और 20 रुपीज से 35 रुपीज तक का ये जो गैप है, ये फिल किया इसने इन लेस देन 2 मंथ्स। तो वही चीज मैं आपको दोबारा बोलूंगा, अभी भले ही गिरावट है, अभी भले ही एक रेंज बना ले, हो सकता है कि ये जो आलोक इंडस्ट्रीज है आपका, वो इसी रेंज में थोड़े दिनों के लिए ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। मैं यहाँ स्पेकुलेट नहीं करता हूँ स्टॉक, ठीक है। इस चैनल पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा नहीं यार ले लो, कल बढ़ जाएगा, परसों बढ़ जाएगा, नहीं। एक फिक्स टाइम फ्रेम है आपके सामने, 2 से ढाई महीने का, 3 महीने का, इससे ज्यादा नहीं। बट यस, आलोक इंडस्ट्रीज में अगर आप 2 से ढाई महीने, 3 महीने रुकते हो तो एटलीस्ट 30 to 40% का रिटर्न आपको ये कंपनी देके ला के देगी, ठीक है ना। तो वो चीज आपको देखकर चलना है, क्योंकि इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है, लॉकडाउन अब हट जाएगा धीरे करके, कोविड केसेस कम हो रहे हैं। जब भी लॉकडाउन हटता है उसके बाद इकोनॉमी खुलेगी, एक्सपोर्ट सबसे पहले आपको गवर्नमेंट बढ़ाती हुई दिखाई देगी। क्योंकि टेक्सटाइल में मेजर हमारा, देखो अभी इस समय ना गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से सोचिए, देखो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, और टेक्सटाइल एक बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर लेबर इंटेंसिव काम होता है, तो लेबर वहां पर बढ़ेंगे। इसी वजह से टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड ऑलरेडी है, सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसी जगह पे निवेश करो जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आइंग है, जहाँ पे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे आई साइड लगाए बैठी है, घूर रही है कि नहीं यार अगर यहाँ से प्रॉफिट बनता है तो यहाँ से प्रॉफिट बनाओ। और ये एक ऐसा सिनेरियो बनता है आपका। अब आलोक इंडस्ट्रीज क्यों? तो भैया आलोक इंडस्ट्रीज इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का पूरा मालिकाना हक है, 40% का स्टेक है उनके पास। और अगर रिलायंस ने किसी कंपनी को बाय किया है, 30 रुपए की है, तो 300 की बहुत जल्द बनेगी वो। तो बिल्कुल इसी वजह से मेरा दूसरा कारण बनता है। लोअर एंड पे अगर आप चार्ट देखते हो, आरएसआई आपका 54 पॉइंट्स का है, मैकडी आपका न्यूट्रल टू बुलिश हो रखा है। बढ़िया चार्ट है, बिल्कुल मेरी खरीदारी करने की आपको यहाँ पे सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, बाजार में बढ़िया चल रहा है। टारगेट्स कहाँ कहाँ पर रखने हैं मैं वीकली चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। आपका पहला टारगेट होना चाहिए 35 रुपीज के आसपास का, एंड सेकंड टारगेट जो नियर बाय टारगेट है 48 का आप रख सकते हो यहाँ पे। हालांकि जो रजिस्टेंस है 39 का है, बट यस आप 48 रुपीज का टारगेट लेकर के खरीदारी कर सकते हो। स्टॉक और कंपनी दोनों बहुत गजब है, फंडामेंटली भी अच्छे हैं कंपनीज। और एफआईआई की जहां तक बात, एफआईआई धीरे धीरे करके इसमें अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। कंपनी क्योंकि जबरदस्त है ना, इसलिए
अच्छा, अभी आप आ जाओ नीचे की साइड को, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितना आपको ध्यान टारगेट रहेगा उससे ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस ध्यान रखना है। 28-27 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना है। अपर साइड पे पहला टारगेट 35 का होना चाहिए, सेकंड टारगेट आपका 48 का होना चाहिए। होल्ड करो और रैली करो, राइड करो इस पूरी रैली को, निकलना नहीं है बीच में, ठीक है? अब लेकर के चलता हूँ आपको डिलीवरी पे। तो भैया डिलीवरी ठीक-ठाक है, मोर देन एवरेज डिलीवरी है, क्योंकि बाजार गिरावट का है, तो 24%, 25%, 26%, 25%, 27% मोर देन एवरेज डिलीवरी है। एंड आई वुड से कि देखो ये डिलीवरी आपको काफ़ी कामगार लगती है। मुझे लगता है कि बाजार में अगर आप लंबे समय के लिए रुक रहे हो, तो ये डिलीवरी परसेंटेज आपको काफ़ी हेल्प करेगा। वॉल्यूम ठीक-ठाक है कंपनी में। अभी भी अगर आप देखोगे तो मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। जो आपकी मैकडी है वो आपका अपर साइड बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैकडी आपका अपर साइड है, तो सिंपल है कि वॉल्यूम भी है, डिलीवरी भी है, खरीदारी इंटरेस्ट भी है। रिटेल इन्वेस्टर हो, एफआईआई हो, डीआईआई हो, यहाँ पर अच्छी खरीदारी जारी है और उसी खरीदारी के ऊपर आपको बेट करना चाहिए। अभी डिलीवरी जैसा मैंने दिखाया, मैं आपको शेयर होल्डिंग के साथ-साथ ये भी दिखा देता हूँ कि भैया एफआईआई ने कितना माल उठा रखा है। 1.45% के आसपास का दिसंबर क्वार्टर का इनका पूरा नंबर है। 1.5% का स्टेक अगर एफआईआई के हाथों में है, उसका सीधा मतलब निकल के जाता है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में धमाका करेगी कुछ ना कुछ। और ऐसा नहीं है कि पहले से था। 0.11% था दिसंबर 2020 में, और दिसंबर 2021 में कितना है, 1.5% के करीब की इनकी शेयर होल्डिंग बन चुकी है। आप खुद सोच के देखो कि एफआईआई के पास बेटर इंफॉर्मेशन होती है एंड दे आर रिलाइंग ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज लीडरशिप। ठीक है, उनको लीडरशिप के बारे में पता है, उनको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कर सकती है इंडिया में। अमेजन अभी तक एंटर नहीं कर पाया है फ्यूचर ग्रुप के डील में। ठीक है, कब से वो ट्राई कर रहा है, जबकि अमेजन इतनी बड़ी वो है, एम्पायर है उनका। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा है, जियो मार्ट लॉन्च हुआ है, और अब देखो कि इनके पास एक चेन ऑफ कमांड है, इनके पास नेटवर्क है, जिसमें आलोक इंडस्ट्रीज का माल बिक सकता है। इनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डिमांड है। 2 साल से दबाव में जरूर रहा है हमारी कंपनीज, बट यहाँ से माल इनका तगड़ा निकलेगा। तो बिल्कुल आप खरीदारी करके चलना चाहिए आपको। कंपनी अच्छी है, और जहां तक देखो फंडामेंटल्स की बात है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। 10% के करीब का मार्जिन हो चुका है। दिसंबर के नंबर्स अच्छे आए हैं, 21 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है, और 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट, बहुत गजब का नेट प्रॉफिट है। तो ओवरऑल अगर आपको मैं सिनेरियो दिखा रहा हूँ, तो उसका सीधा मतलब निकल के जाता है कि बिल्कुल फंडामेंटल हो गए, टेक्निकल्स हो गए, डिलीवरी हो गए, या फिर आपकी शेयर होल्डिंग हो गई, सब बहुत एकदम परफेक्ट सिचुएशन में है। खरीदारी करो। टेक्सटाइल पार्क वगैरह में अगर निवेश बढ़ता है, तो उससे आपको डायरेक्टली फायदा होगा। साथ में ही देखो चार्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है स्टॉक में। बाजार की जहां तक बात रही, जिसमें अंडरलाइन प्रॉब्लम्स थी, अब वो क्या थी, आपके कोविड था, वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, लॉकडाउन धीरे-धीरे करके हट रहा है। गाँव इंडिया में हो, दिल्ली में हो आप, मुंबई में हो, आपको देख लो कि थोड़ा सिनेरियो जो है वो सुधर रहा है। साथ में ही अगर आप बात करो कि नहीं यार, दूसरी जो चीज़ें हैं हमारे सामने, लाइक कि ब्रेंट हो गया, तो ब्रेंट में भी कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। ओपेक कंट्रीज़ ने धीरे-धीरे करके अपना जो प्रोडक्शन है, एटलीस्ट वो फरवरी में तो 4 लाख बैरल पर डे के हिसाब से बढ़ा ही रहे हैं प्रोडक्शन। साथ में जो रशिया और यूक्रेन की टेंशन थी, वो नाटो उसको हैंडल कर रहा है। तो कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम्स थी हमारे सामने, वो धीरे-धीरे करके रिज़ॉल्व हो रही हैं। तो आने वाले 2 से ढाई महीने में, एंड एफआईआई बिकवाली ज़रूर कर रहे हैं, बट डीआईआई हैंडल कर रहे हैं। अभी इनका पता नहीं क्या सिस्टम है कि 3600 करोड़ की बिकवाली हुई है, 3600 करोड़ की बाइंग हुई है। पता नहीं, ये व्हाट्सएप ग्रुप में बात करते हैं आपस में ये लोग कि नहीं यार इतना बाई करेंगे, इतना सेल करेंगे और समथिंग एल्स। बट यस, मुझे लगता है कि मैं हमेशा से आपको बोलता आ रहा हूँ कि डीआईआई बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। यू कैन रिलाई ऑन एफआईआईज बाइंग, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन डीआईआईज बाइंग, क्योंकि इनका क्या प्रॉब्लम है कि एक दिन बाय नहीं करेंगे, मार्केट धम से नीचे आके गिरेगा और रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा लॉस होगा। तो इसी वजह से अगर आप खरीदारी करने जा रहे हो, डू नॉट गो अग्रेसिव, कॉशियसली बाय करो। स्टॉक कंपनी अच्छी है तो लंबे समय के लिए बाय करना, 2 से ढाई महीने, 3 महीने। पैनिक में निकलना मत, क्योंकि व्यवसाय आपको दिख रहा है, खबरें आपको दिख रही है, गवर्नमेंट का निवेश आ रहा है। तो बिल्कुल अगर 2-4 दिनों की गिरावट होती भी है, हैंडल करो और बने रहो बाजार में। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट, अगर पूछना हो तो